हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं गुरमेश सर दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम एक बहुत ही शानदार ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं। ये उन सीरीज़ पे लगेगी, उन श्रेणियों पे लगेगी जिनका गैप जो है वो सेम रहेगा। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ इसकी, एक तो आप इससे बहुत ही जल्दी उनका टोटल निकाल पाओगे। उस टाइप की सीरीज़ डिफरेंट क्वेश्चन हम उसमें करेंगे। दूसरा, जब आप बच्चों एवरेज करते हो, एवरेज के अंदर भी इस तरह की सीरीज़ कई बार एग्जामिनर देता है और वहाँ पे भी आपको फास्ट उसका निकालना होता है। विद इन सेकंड आप आंसर्स निकाल सकते हैं। और ये ट्रिक आपके पास कभी भी हो प्लस करना हो ऐसी सीरीज़ को, तो आप उसे विद इन सेकंड से ही आंसर उसका फाइंड आउट कर पाओगे। चलिएगा, आप एक नोटबुक और एक पेन हमेशा साथ रखिएगा, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, और मैथ में तो विदाउट प्रैक्टिस मैथ इज़ ब्लाइंड। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं बात करता हूँ एक ट्रिक की। उस ट्रिक को आप समझ लें, उसके बाद आप उसको अप्लाई करेंगे। ये होता है सम, यानी कि योग हमें फाइंड आउट करना है। अभी क्लियर भी कराऊंगा मैं इसको, जैसे जैसे हम क्वेश्चनों में एग्जांपल्स लेंगे। तो फर्स्ट प्लस लास्ट और बाय में 2, ये आपके पास योग होगा। आपने क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट प्लस में लास्ट, जो भी आपके पास सीरीज दे रखी हो फर्स्ट प्लस में लास्ट, और जितने नंबर उस सीरीज में होंगे आपने करके उसको 2 से डिवाइड करना है। अभी एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, हम क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर होगा आपको। ओके, देखिएगा, सबसे पहले हमें इस तरह से सपोज कीजिएगा इन नंबर्स का टोटल निकालना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बच्चों हम। एक ईजी सा क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूँ। आप अगर इस नंबर सीरीज को देखेंगे तो ये पूरा नेचुरल नंबर्स की सीरीज है आपके पास, प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज है, जिसमें आपके पास 1 से लेकर 60 तक का एग्जामिनर ने टोटल पूछा कि इसका टोटल क्या होगा। सबसे पहले तो हमें बेटा इसमें ये चीज़ देखनी है कि जो हमारी ये ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग ये देखना है कि इसके अंदर टोटल नंबर कितने होंगे। काउंटिंग हम सभी को आती है तो बड़ा आसान है कि 1 से लेकर 60 तक है तो कंटिन्यूटी में है ये, तो इसका मतलब इस पूरी सीरीज़ के अंदर 60 नंबर हैं। हमें पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 60 नंबर हमारे पास आ गए, यानी कि हमारे पास ये n आ गया। अभी आप इस कंसेप्ट को एक बार समझ लें। फर्स्ट नंबर क्या बच्चों इसके अंदर 1 है, लास्ट नंबर क्या बच्चों इसके अंदर 60 है, और बाय में आपने क्या करना है बच्चों 2 करना है। तो जब आप इसको डिवाइड करते हो बच्चों, यहाँ से कितना आता है 30, और यहाँ पे क्या आएगा 30, और दोनों को प्लस करके कितना है 61। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 0, 3 और 18 सॉरी, ये आपके पास आ जाता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है बच्चों 0, 3 और 18। क्लियर है पॉइंट। तो आप देखिएगा कितने ईजी वे में आपने इसको बिना ज़्यादा प्लस किए डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। तो धीरे धीरे करके जैसे आपके कंसेप्ट में मास्टरी होती चली जाती है, आप बीच में से स्टेप जो है वो स्किप करने स्टार्ट कर देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको सारे कंटिन्यूटी के अंदर ही दे। सपोज कीजिएगा कि हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 21 + 22, 23 एंड अप टू 75, अप टू 75। अब देखिए इसको कैसे करेंगे बच्चों। देखिए ये 21 से लेकर 75 तक एग्जामिनर ने आपसे पूछा है। अगर आप इस सीरीज को यहाँ पे कंप्लीट करें, देखिएगा ध्यान से, तो उसमें बच्चों कितने नंबर्स होंगे, टोटल 20 होंगे आपके पास। तो इसका मतलब अगर हम बात को देखें, इसमें सारी सीरीज को देखें तो पूरी सीरीज में बच्चों हमारे पास 75 नंबर होने थे। उसमें ये 20 नहीं है, तो उस 20 को बच्चों हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब इस सीरीज में आपके पास 55 नंबर हैं। ओके, कई बार अक्सर एग्जामिनर ऐसा ही देता है। ओके, यहाँ से अब हमने क्या करना बच्चों, फर्स्ट है हमारे पास और लास्ट है, इन दोनों को हमने प्लस करना है। देखिए स्टेप को हम धीरे धीरे करके थोड़े से कम करने की कोशिश करेंगे ताकि आप इस पर मास्टरी अच्छे से कर सकें। अब बच्चों हमने करना क्या, देखिए 55 इंटू में इन दोनों को प्लस करना है। तो जब आप इन दोनों को प्लस करते हो बच्चों, आपके पास ये आता है 96। कितना आता है बच्चों 96। देखिएगा 5 और 1 को प्लस करोगे तो आपके पास 6 आएगा, 2 और 7 को करोगे तो 9 आएगा। इसको आपने 2 से डिवाइड करना है। तो जब बच्चों आप इसको 2 से डिवाइड करते हो तो बच्चों ये आते हैं आपके पास 48। तो जब आप 55 और 45 की 48 की, ये हमने बताया वो भी है ट्रिक्स के अंदर, आप सिंप्लीफिकेशन की प्लेलिस्ट देखिएगा, वहाँ पे आपको ये सारे अवेलेबल मिलेंगे। ओके, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों आपके पास आता है 2640, ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से। तो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, जब वो गैप यहाँ पे दे देता तो उस गैप को आप फिल कर सकते हैं। ये था बच्चों हमारे पास नेचुरल नंबर से रिलेटेड। अब हम
एक दूसरी सीरीज और लेते हैं। धीरे धीरे करके हम सभी तरह के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे इसमें। सपोज करो कि ये हमारे पास एक सीरीज है जिसमें गैप जो है वो 2 का गैप आपके पास आता है। तो ये आपके पास लास्ट में दे दिया बच्चों 60, 2, 4, 6, 8 और दे दिया 60। कितने नंबर इसमें टोटल होंगे बच्चों? 60 नहीं, इसमें 60 नंबर नहीं आते। ये आपके पास इवन नंबर्स, जिसको हिंदी में हम सम बोलते हैं बच्चों, यानी कि ये सम नंबर्स की एक सीरीज है आपके पास। तो अगर आप देखें 60 तक की हमने बात करी थी, इसके अंदर 2 सीरीज आपके पास प्लस है, एक इवन नंबर की सीरीज प्लस है और एक आपके पास ओड नंबर की सीरीज विषम की प्लस है। तो इसका मतलब इसके अंदर 30 तो आपके पास विषम संख्याएं हैं और 30 आपके पास सम संख्याएं हैं इवन। तो इसका मतलब बच्चों इसके अंदर जो n आया वो तो आया आपके पास 30। क्लियर है? आप फर्स्ट को और लास्ट को करेंगे आप प्लस, तो इसका मतलब आएगा आपके पास 62 और बाय में बच्चों कितना है आपके पास 2 है। क्लियर है पॉइंट? देखिए जब भी आप मैथ में कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जितनी आपके पास जीरोज हों उनको बचा के रखिए। देखिएगा बच्चों जब हम इसको 2 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे 15 आएगा, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बढ़ जाती है। हम क्या करेंगे बच्चों, इसको कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से देखिएगा 0, 3 और 9 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा जब कभी भी आप करें कैलकुलेशन तो हमेशा स्मार्ट वर्क कीजिएगा। कहाँ से हम कैलकुलेशन कम से कम करेंगे उस तरीके से हमारे पास ये जो है हमारा टाइम सेव होगा और फास्टली हम इसके आंसर्स कर पाएंगे। इसी तरह से गैप देते चले जाएंगे। ओके, जैसे हमने यहाँ पे दिया था आप इसमें एक क्वेश्चन और कर सकते हो ऐसा। क्लियर है पॉइंट? जैसे कि हम ले लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम 28 + 30, इसी तरह से करते करते बच्चों ये आपके पास है 80। ओके, 28 + 30 और प्लस में आपके पास कितना है 80। अब देखिएगा बच्चों आपके पास इससे पहले कि अगर हम सीरीज को कंप्लीट करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था ये 60 तक थे हमारे पास, तो 60 तो नहीं थे 30 थे, इसलिए यहाँ ये 80 तक अब हम सीरीज कंप्लीट करें अगर इसको 2 से लेकर इस तरह से, तो बच्चों यहाँ पे 26 आएगा। तो जब हम इस सीरीज को पूरा करते हैं तो ये 40 आपके पास नंबर टोटल हुए। 40 अगर ये टोटल है तो ये कितने हुए बच्चे आपके पास? 13 नंबर यहाँ से आ जाएंगे आपके पास। तो इसका मतलब 13 हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 27। कितने नंबर आए इस सीरीज़ के अंदर? जो हमारे पास ये सीरीज़ है 27। तो अब हमें करना है क्या बच्चों, देखिए 27 फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे बच्चों, हम इसके अंदर प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस करना है, ये तो सिर्फ समझने के लिए। जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो बच्चों आपके पास है 108। कितना है बच्चों? 108। और डिवाइड किससे करना है आपने? इसको 2 से डिवाइड करना है। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये आएगा। और अभी बच्चों मैंने आपको कहा है कि जब कभी भी आप मल्टीप्लिकेशन करें, सिंप्लीफिकेशन करें, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क ज़रूर करें। अब देखिए 27 को हमने इससे करना है। हालांकि इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है कि हम इसको नंबर को लिख के सिंगल लाइन में कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम कैलकुलेशन करते समय कुछ और भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा 27 है, जे 54 जो है, इस 54 को आप 27 इंटू में 2 ब्रेक कर सकते हो। जब आप इसको करेंगे ना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। और 27 का जो स्क्वायर है बच्चों, मैंने आपको बोला हुआ है कि 30 तक तो स्क्वायर आपके पास टिप्स पे होने चाहिए। तो वो कितना होता है बच्चों आपके पास? 729। 729 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ से 58 और यहाँ पे 4। देखिएगा कितना इजी हो जाता है आपके पास। ओके, ये तो समझाया है मैंने आपको। अगर आप यहीं पे बात करेंगे तो देखिएगा 27 से 27 729 और 2 से अलग से आप करके डायरेक्ट इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो स्मार्ट वर्क की करने की कोशिश कीजिएगा हमेशा जब कभी भी आपके पास कोई भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं। चलिएगा अब हम कुछ एग्जांपल्स इसमें और ले लेते हैं। सपोज कीजिएगा कि अब की बार हमारे पास सम की बजाय विषम संख्याएं हैं 69। ओके, तो कितनी है बच्चों? ये 69 है हमारे पास। यस, क्या ये 69 है? नहीं, ये 69 नहीं है। अब थोड़ा सा आइडिया देखिएगा आप, इससे अगला नंबर कौन सा होगा? 70 होगा। तो 70 से थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है। 70 का मतलब है कि 35 इसमें हमारे इवन नंबर है और 35 हमारे पास ओड नंबर है। थोड़ा सा एक आइडिया लेकर, यानी कि ये जो संख्याएं हमारे पास, ये टोटल कितनी है बच्चों? 35। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 35 आ जाएगा। अब फर्स्ट को और लास्ट को आपने क्या करना है?
प्लस करना है। देखिए दोनों का टोटल कितना बनता है आपके पास 70 बनता है। 70 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा 35। अब देखिएगा इतना भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से भी स्टेप को स्किप कर सकते हो। मैंने कहा ना विद इन सेकेंड्स आप जब मास्टरी कर लेते हो तो विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हो। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। 35 आएगा और ये बच्चों 35 का स्क्वायर है, देखा जाए तो 35 का स्क्वायर है। इसकी भी ट्रिक हमने आपको सिखाई हुई है 35 का स्क्वायर, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई तो करोगे इसको। तो 35 का स्क्वायर जिनमें 5 लास्ट में होता है उनके लिए स्पेशल एक ट्रिक होती है स्क्वायर के अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना होता है 12 आ जाएगा और 5 का आपके पास 25 आ जाएगा। डैट विल बी योर आंसर। ट्रिक को आप सीख लीजिएगा वहाँ से। 35 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटे 12 25 आपके पास आ जाएगा। जब आप इस तरह से सभी ट्रिक्स को कंबाइन करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ऐसे कंसेप्ट जो आपके पास बेसिक कंसेप्ट में आते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन का मैंने आपको सिखाया है, समझ पा रहे हो उस बात को, तो आप बड़े इजी वे में कैलकुलेशन कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों जब आपके पास एवरेज आता है। एवरेज निकालने के लिए और भी आसान होंगे, एक क्लास हम उसमें आपको बताएंगे इस सीरीज़ के ऊपर एवरेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ तक हमने वो नंबर्स लिए जो नेचुरल नंबर आपके पास थे, इवन नंबर थे, गैप हो अगर उनके बीच में होगा, और हमने ऑड नंबर्स लिए। अब कुछ सीरीज हम इसमें एक अलग भी लेते हैं, कुछ और तरह के क्वेश्चंस भी हमारे पास आ सकते हैं। देखिएगा बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन और है। 3 के 10 गुणजों का योग आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 की टेबल के अंदर अगर हम बात करें, इसको बढ़ा भी सकते हैं हम क्वेश्चंस को, मैं पहले इस कंसेप्ट को समझा दूँ। 3 के 10 गुणज, 10 गुणज का मतलब क्या मल्टीपल। अगर हम देखिए 3 के टेबल लिखते हैं ऐसे बच्चों 3, 6, 9, इस तरह से जो 10th नंबर पे जाएगा वो कितना होगा बच्चों 30 होगा। कितना होगा 30 होगा। सही। अब की बार सीरीज आपको ना देकर इस तरह से दे दिया, उसने पूछा एग्जामिनर ने आपसे कि इनका जो टोटल है वो कितना होगा। ओके, इनका टोटल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा इस स्टेटमेंट की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, वही आप यहाँ पे यूज करोगे। तो बच्चों यहाँ से क्या आएगा आपके पास, देखिएगा पहले तो आप ये देखिएगा ये हैं कितने 10 आपको दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया आपको n, इसमें देखने की ज़रूरत नहीं, आपके पास डायरेक्ट 10 है। फिर फर्स्ट को और लास्ट को बाकी वही चीज़ रहेगी आपके पास 33 और बाय में 2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 5, 5 3 जा 15 और 165। क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे 10 की बजाय 15 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, वैसे लास्ट डिजिट चेंज हो जाएगा तो आपके पास अलग से आ जाएगा। एक कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, समझ पाए हो इस बात को। अब एक क्वेश्चन इस तरह से ना देकर वो इस तरह से भी दे सकता है आपके पास, देखिएगा। तो ये भी अब आपके पास आ सकता है। कई सीरीज को कंबाइन किया जा सकता है बच्चा आपके पास। जब आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप देख रहे होंगे बच्चों इसके अंदर, तो यहाँ पे 6 का गैप है सभी में। कितने का गैप है बच्चों 6 का गैप है। तो इसका मतलब ये 6 की टेबल है सारी की सारी। क्या है बच्चों 6 की टेबल है। तो अगर हम इसको यहाँ पे भी कंप्लीट करें तो ये 6 से लेकर 30 तक आपके पास आएगा। तो इसका मतलब 5 डिजिट तो आपके पास यहाँ पे हैं। और इसमें टोटल की अगर हम बात करें तो लास्ट में देखिएगा 96 जो है वो 6 की टेबल में 16 पे आता है, या यूँ कह दो कि 16 की टेबल में 6 पे 96 आता है। तो इसके अंदर टोटल जो नंबर आपके पास अगर हम देखें यहाँ से 6 से शुरू करें तो 96 तक ये 16 नंबर हमारे पास होते हैं। अब देखिएगा बच्चों इसमें 5 यहाँ पे आए हैं हमारे पास, तो इस 5 को आप कर दें माइनस, तो कितने हो गए अब आपके पास 11। बहुत ईजी हो जाएगा डायरेक्ट में आपके पास। कितने हो गए अब ये 11 नंबर हो गए। तो हम वही लगाएंगे यहाँ पे उसी फॉर्मूले को। क्या आएगा बच्चों यहाँ पे देखिएगा, नंबर आपके पास आ गए, फर्स्ट को और लास्ट को आपने प्लस करना है। फर्स्ट को और लास्ट को आपने प्लस करना है। जब आप इन दोनों को प्लस करते हो तो 6 और 6 आपके पास 12 आता है। 9 और 3 को 12 करते हैं तो 1 आपके पास और कैरी हो रहा है, तो यहाँ पे 132। और बाय में क्या करोगे बच्चों आपके पास 2 आ जाएगा। 2 6 जा 2 6 जा। तो जब आप 11 से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटे 726। ओके, क्लियर हो गया पॉइंट आपको। तो मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकते हैं वो सारे के सारे आपको क्लियर कराए हैं। आई होप बच्चों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरह की सीरीज़ को आप आगे फ्यूचर में जब कभी आपके सामने आएंगे तो विद इन सेकेंड आप आंसर निकाल पाएंगे। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका प्यार प्रेम हमारे लिए यूं ही बना रहे।
चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इस तरह की आप और शॉर्ट ट्रिक्स बहुत देख सकते हैं, कंसेप्ट समझ सकते हैं। हमारा एक ही मोटिव है कि आपका टाइम सेव हो और आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ के ट्रिक्स के ज़रिए आप बड़े कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने एग्ज़ाम्स के अंदर लेके आ सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।